सच्चा ईश प्रेम आली जाह कहो, यह हमारे आराम फरमाने का वक्त है। बादशाह के स्वर में तलखी थी, खता माफ हो हुजूर, जहाँ पनाह से कल अर्ज कर दूंगा। नहीं नहीं, कहो जो कहना चाहते हो। यही तय करना था जहाँ पनाह कि कल दरबार में कौन कौन से फनकार पेश किए जाएं। कोई नहीं, कल हम सिर्फ गाना सुनेंगे। बहुत नेक ख्याल है बंदा परवर का, मौसम भी माकूल है। तब तो हुजूर अपने मीर मुंशी घनानंद को भी तलब कर लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनते हैं वो भी इस फन में माहिर हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर यह बात भूल जाता हूँ, तो हुजूर कल के लिए उन्हें इत्तला दे दूँ? ठीक है, दे दो। यह मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का ज़माना था। दिल्ली नाच गाने वालों से भर गई थी। दरबार में भी जी हुजूरी करने वालों और खुशामदियों की ही भरमार थी। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान पर दूसरे नए हमले के लिए मोहम्मद शाह अब्दाली अपनी फ़ौजें सजा रहा था। लेकिन मुग़ल बादशाह इससे बेखबर था। उसे अपनी अयाशी खुमारी से फुर्सत ही नहीं थी। दिल्ली के लोगों पर भी अब्दाली के संभावित हमले के लिए कोई भी आसार जाहिर हो रहे थे। घनानंद कवि थे, गायक भी, लेकिन पेशेवर नहीं। उनका गायन प्रभु के लिए था। वह उन दिनों बादशाह के मीर मुंशी थे, काम के एकदम पाबंद। लेकिन उसके बाद वे अपना पूरा समय भगवान के ध्यान में लगाते। कृष्ण प्रेम ही उनका सर्वस्व था। प्रेम की यही पीड़ा उनकी कविता में छलकती थी। घनानंद की यह कृष्ण प्रेम चर्चा पूरे दरबार में रहती थी। मुग़ल दरबारी उनसे जलते थे। तभी तो उन्होंने आज ऐसी चाल चली थी कि बादशाह घनानंद पर कुपित हों और वे दंडित और निर्वासित हों, क्योंकि सभी जानते थे कि घनानंद दरबार में गाएंगे नहीं। हाँ, उन्हें उपस्थित तो होना ही था। दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह तख्ते शाही पर आसीन थे। खुशबू के गुबार उठ रहे थे। रेशमी कपड़ों पर जरी के बेल बूटों की चमक चकाचौंध पैदा कर रही थी। तभी बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा। घनानंद सील विवश मुस्कुरा कर बोले, मुझे कुछ आता नहीं हुजूर। दरबारी गण बनावटी अदब से बोले, हुजूर अपने मीर मुंशी जहाँ पनाह के लिए नहीं, कृष्ण के लिए गाते हैं। कोई बात नहीं, कृष्ण प्रेम का ही कोई गीत सुनाओ मीर मुंशी। घनानंद एक क्षण के लिए मौन रहे। उनकी मुख मुद्रा गंभीर हुई और स्वर लहरी बह निकली। लेकिन उनकी आंखें शून्य में कृष्ण की अदृश्य छवि पर टिकी थी। संगीत ने समा बांध दिया। लंबी साधना का परिणाम जादू बनकर छा गया। बादशाह खुश हुआ। मीर मुंशी इस फन के भी माहिर हैं, उसने कहा। लेकिन मुग़ल दरबारियों ने बादशाह को उकसाया। हुजूर कितना ही अच्छा गाते हों मुंशी जी, हुई तो जहाँ पनाह की तौहीन ही। हुजूर के लिए गाने से इनकार कर उस किसन के लिए गाना। चापलूसी पसंद बादशाह भड़क उठा। बोला, ओह, यह तो बगावत है। मीर मुंशी, तुम हमारी निगाहों से दूर हो जाओ। हुकूमत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुमने हमारी तौहीन हुक्म उदूली की है। घनानंद का मुख मलिन नहीं हुआ। दिल्ली छूटी, नौकरी छूटी, उन्हें कृष्ण याद आए। कृष्ण का बंसीवट
उनका मोर मुकुट खींचने लगा। यमुना तट के निभृत निकुंजों की तरफ और घनानंद ब्रज में आ रमी। वृंदावन की गलियों में यमुना तट के पुलन में घूमने लगी। मनवंशी वाले के लिए तड़पने लगा। जो घनानंद की ऐसी रुचि तो कहा बस है अहो प्राणन पीरो। अंततः अब्दाली के आक्रमण से मथुरा भी लुटी। किसी ने आक्रमणकारियों को उनके बारे में भड़काते हुए कहा, यह बादशाह का मीर मुंशी है, काफी बड़ा खजाना है इसके पास। अब्दाली के सैनिकों ने उन्हें यमुना की रेती पर आ घेरा। वे कहने लगे, जर दो ए मुंशी, हमें जर दो वरना कत्ल कर देंगे। सुनकर घनानंद जोर से हंसे, फिर एक मुट्ठी रेत से वहीं उठाकर सिपाहियों से बोले, लो रज रज रज। अब्दाली के क्रूर सिपाहियों ने उन पर तलवार से कई वार किए। वे घायल हो गए। सिपाही तो चले गए, पर घनानंद पीड़ा के इन चरम क्षणों में भी गुनगुनाने लगे। अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण, और उस पावन रेत में उनकी अंतिम सांस टूट टूट कर बिखर गई। उनके प्राण अपने प्राण प्यारे कृष्ण से जा मिले। उनके प्रेम की सच्चाई सार्थक हो गई।